हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है पांचवा समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसी में जब आप प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा गया है। ठीक है, जिसमें कहता है कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये चीज पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पदों की संख्या है। ठीक है, संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। ठीक है, उसी नंबर का n से हम दर्शाते हैं ये वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको हल कैसे करेंगे, 29वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, पदों की संख्या मतलब n बराबर में दिया है कि ये 50 है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पद, तो हम पदों को कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 इसी से लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है तीसरा पद मतलब कि A3 आपका कितना है, ये 12 है, और अंतिम पद 106 मतलब कि L जो है आपका लास्ट। ठीक है, लास्ट जो पद है वो आपका 106 है। तो इसमें कह रहा है 29वां पद मतलब कि A29 बराबर कितना होगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे ज्ञात करें। देखिए अब L जब आ जाता है तो L का एक होता है फॉर्मूला कि L बराबर में A प्लस में n माइनस का 1 और d, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो L का मान दिया है 106, तो यहाँ पर रख देंगे 106। और A का मान हमें नहीं पता है तो इसको नहीं रखेंगे। प्लस में n का मान हमें पता है कि भाई साहब ये 50 है, तो 50 रख देंगे, माइनस का 1 साथ में है। और d का मान, तो d का मान भी नहीं पता है, तो d को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 106 बराबर में A प्लस में 50 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 49 और डी समीकरण 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से A3 का एक फॉर्मूला होता है कि A3 बराबर हो जाता है A प्लस में 2 और D। ठीक है, A3 या फिर वो A4 A5 A6 या फिर A10 किसी का भी बताना हो तो सिंपल आपको जो भी यहाँ संख्या होता है ना, इसी में से एक कम करके और D के साथ गुणा कराते हैं और यहाँ पे A लिख देते हैं बस। ठीक है, अब A3 का मान है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई साहब A3 की जगह पे हमने 12 और A प्लस में 2 और D समीकरण दूसरा ये हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, बस मान आ जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2, ये 2 है, 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 से, तो पहले ये बड़ा वाला लिख लेते हैं कि 106 बराबर में A प्लस में 49D। अब इसके नीचे ये वाला, तो ये हो जाएगा 12 बराबर में A प्लस में 2D। ठीक, तो अब इसमें माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो ये हो जाए कितना, माइनस से माइनस खत्म। ठीक, माइनस से माइनस खत्म, और 49D में से 2D, तो ये हो जाएगा 47D। अब इधर इसको घटा देंगे तो हो जाए कितना आपका, ये 94, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कि 47 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 94 बटे में 47 बराबर में D। 47 दूना 94 हो जाता है, तो 2 बराबर में आपका हो जाएगा D। यही आपका वैल्यू निकल गया D का। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे कि D के मान को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे ताकि हमें A भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि D और A यही दो मान हमें ज़रूरत है 29वां पद निकालने के लिए। तो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें आप D का मान यहाँ भी समीकरण 2 में और समीकरण 1 में, दोनों में किसी में भी रख सकते हैं, तो जो छोटा होता है उसी में रख देंगे। तो ये है 12, तो ये 12 बराबर में A प्लस में 2 गुणे और D का मान 2, ये हो जाएगा 2, तो 2 दूने 4, तो 4 को हम इधर बुला लाएंगे, तो ये 12 माइनस का 4 बराबर में A, तो हो जाएगा 8 बराबर में A, तो ये इसका A निकल गया। अब बात आती है मेन मुद्दे की, हमारा 29वां पद कितना होगा। तो भाई ये जो A29 है, इसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस में 29 है ना, तो एक कम करिए,
28 और डी इसके साथ गुणा करा दीजिए। तो ये ए का मान 8 प्लस में 28 गुणे और डी का मान 2, ये 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में ये आपका 56, तो कितना हो जाएगा 64। तो जो 29वां पद है वो हमारा 64 है। मामला हो गया क्लियर। इस तरीके से आपको हल करना है, तब जाके आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।